फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी कर 2 AK-47 भी बरामद की हैं। इससे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अदील के लॉकर से एक AK-47 मिली थी। फिलहाल यह डॉक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है। यह कार्रवाई कल जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार दूसरे डॉक्टर की सूचना पर की गई। इससे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अदील के लॉकर से एक AK-47 मिली थी। तो बहुत बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम की गई है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। और आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने 350 किलो विस्फोटक बरामद किया है। छापेमारी में 2 AK-47 राइफल भी बरामद की गई हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में एक डॉक्टर के लॉकर से एक AK-47 बरामद हुई थी और उसके बाद ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों और छापेमारी शुरू की गई, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है। बड़े दहशतगर्दाना हमले की साजिश नाकाम बनाई गई है। बड़ी मिकदार में धमाका खेज मवाद भी मिला है। तो बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम हुई है। और आपको बताते चलें कि एक बड़ा और नापाक मंसूबा था, लेकिन इस मंसूबे को दहशतगर्द अंजाम दे पाते इससे पहले इस मंसूबे को नाकाम कर दिया गया और भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया गया है। तो बड़े दहशतगर्दाना हमले की साजिश नाकाम हुई है और खास बात यह है कि भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। 2 AK-47 राइफल भी बरामद की गई है। फरीदाबाद से भारी मात्रा में यह विस्फोटक बरामद किया गया है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने 350 किलो विस्फोटक बरामद किया है। बड़े दहशतगर्दाना हमले की साजिश नाकाम हुई है। छापेमारी में 2 AK-47 भी बरामद की गई है। तो फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापा मारा है और बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एक कश्मीरी डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है। कश्मीरी डॉक्टर के घर से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है और जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर फरीदाबाद में एक बड़ी आतंकी साजिश का भांडाफोड़ किया है। पुलवामा जैसे हमले को अंजाम देने में सक्षम विस्फोटकों की खेप बरामद की गई है, जिसमें RDX भी बताया जाता है। इस अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की हैं। इससे जुड़ी एक बड़ी आतंकी साजिश की लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की कई टीमें हरियाणा में डेरा डाले हुए हैं और आपको बताते चलें कि फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 350 किलो विस्फोटक बरामद किया है और बड़े दहशतगर्दाना हमले की साजिश नाकाम हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और इस पर और बातचीत करेंगे। न्यूज़ 18 संवाददाता ईशान वानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईशान, बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देने की यहां पर कोशिश थी, लेकिन इस पूरे मंसूबे को दरअसल नाकाम कर दिया गया है। क्या कुछ इस बड़ी साजिश के बारे में जानकारी मिल पा रही है? दरअसल देखिए, इसको पहले देखना पड़ेगा कि कहाँ से ये शुरू हुआ। बिल्कुल। दरअसल श्रीनगर के एक जगह पे एक CCTV फुटेज जो है पुलिस ने तब रिकवर की जब वहां से कुछ पोस्टर जो है जैश ए मोहम्मद के लगाए हुए देखे गए और फिर उसके बाद सुरक्षा बलों ने CCTV फुटेज खंगाली, उसको देखा और इसके बाद पता ये चला कि डॉक्टर अदील जो हैं इसको लगा रहे थे। डॉक्टर अदील जो है पहले अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तैनात थे। वहां से नौकरी छोड़ के वो यूपी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने गए थे और वहां फिर जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी एजेंसियों को जाना पड़ा और जब उन पे फर्दर जो है इस पे इन्वेस्टिगेशन और लीड्स डेवलप करनी पड़ी और उसके बाद जब उनको कश्मीर लाया गया ट्रांजिट रिमांड पे, जो एक सहारनपुर के कोर्ट से ली गई, उसके बाद वहां पे इंट्रोगेशन हुआ श्रीनगर में। उसके बाद ये पता चला कि उनके पास AK-47 राइफल जो उनके अस्पताल जहां पे वो पहले काम करते हैं उनके पुराने लॉकर में है, तो वहां से AK-47 ले ली गई। उसके बाद कुछ और डॉक्टर जो है उनकी शक की निगाह पे आए, उनके इंट्रोगेशन जब किया गया तो ये पता चला कि AK-47 राइफल के अलावा भी बाहर के तार जुड़े हुए हैं। तो फिर जम्मू कश्मीर पुलिस टीम और बाहर हरियाणा पुलिस की टीम ने एक जगह पे रेड लगाई और इस रेड लगाने के बाद जो है एक और AK-47
AK-47 राइफल और एक्सप्लोजिव बरामद हुए। जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्र जिनसे हमारी बात हुई है, उनने ये कहा है कि ये जो है इससे आगे और चीजें जो है निकल के आ सकती हैं और चीजें जो है खंगाली जा रही हैं जी। और चीजें जो हैं आगे पता कर दी जाएगी और इस केस में शायद और कुछ अरेस्ट भी जो है होने हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है और जो सूत्र बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो है शुरुआत है। इसमें आगे और लोग जो हैं जिनके तार इनसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो हैंडलर हो चाहे वो कुछ और लोग हों, उनको भी जो है बख्शा नहीं जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, चाहे वो भारत में हो या भारत से बाहर से ऑपरेट करते हो। शायद डॉक्टर अदील जो है सोशल मीडिया ऐप के थ्रू उनके टच में थे। सूत्र यही बता रहे हैं कि वो उनसे बातचीत करते थे और जिसके बाद जब ये पूरा खुलासा हुआ तो तब से जो इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, चाहे वो कश्मीर में हो, हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, तो सब जगह पे ये देखा जा रहा है। डॉक्टर अदील ने नौकरी जो है अपनी यहाँ पे छोड़ के बाहर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने का फैसला लिया था। क्या ये इन्हीं वजह से था कि वो वहां पर इस काम को आगे अंजाम देना चाह रहे थे? क्या वजह थी? ये जो बिल्कुल ईशान, और इस साजिश का आप देखिए कि जो दायरा है कितना बड़ा है, सर्किल कितना बड़ा है। जम्मू कश्मीर से हरियाणा, हरियाणा से यूपी और कई सूबों में, और जैसे जैसे जिस तरह से आपने कहा कि इसकी जांच पड़ताल होगी तो जो बड़ी मछलियां हैं और जो बड़े आतंकियों के जो आका हैं उनके बारे में भी जानकारी एक तरह से निकल कर सामने आएगी। जी बिल्कुल, शायद ये पूरा जो मोडस ऑपरेंडी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, या जो ये पूरा मामला चल रहा था, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, क्या इनका टारगेट था, क्या ये दिल्ली, हरियाणा या उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी कार्रवाई करना चाह रहे थे जिससे जो है सनसनी फैल सकती थी? क्या ये भारत में जो है जम्मू कश्मीर से बाहर जो बाकी रियासतें हैं उनमें क्या ये कोई हमला करने की साजिश में थे? जिस तरीके की रिकवरी हुई है, चाहे वो एक्सप्लोजिव मटेरियल हो, चाहे वो AK-47 राइफल हो, उससे यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि कुछ ना कुछ करने की फिराक में थे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में AK-47 मिली है, हरियाणा में मिली है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से ही शायद या जो एयर ड्रॉपिंग होती है बॉर्डर पे, वहां से ट्रांसपोर्ट हुई है। कैसे ये हरियाणा पहुंची, ये भी जो है एक देखने लायक सवाल है कि कैसे ये वहां पे पहुंचे। लेकिन शायद अगर सीसीटीवी फुटेज में पोस्टर लगाए हुए न दिखते तो काफी समय लगता जम्मू कश्मीर पुलिस या बाकी एजेंसियों को ये पता लगाने में कि वहां पे AK-47 है। ये पोस्टर की गलती की वजह से डॉक्टर अदील फंस गए और उसकी वजह से पूरा जो बांडा है वो फूटा है। और आगे शायद और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि और लोगों को अरेस्ट किया जाएगा और इन्वेस्टिगेशन जो है फिलहाल लगातार जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ईशान वानी हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में पूरी जानकारी साझा करने के लिए। तो दरअसल इस पूरे मंसूबे की जो साजिश है वो जम्मू कश्मीर से शुरू होती है और जम्मू कश्मीर से जब एक डॉक्टर अदील के लॉकर से AK-47 मिलती है और उसके बाद जांच पड़ताल का जो दायरा है वो बढ़ता है। और आपको बता दें कि इसके तार जम्मू कश्मीर से होते हुए हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचते हैं, फरीदाबाद से यूपी तक इसके तार जुड़े हुए हैं, दिल्ली तक इसके तार जुड़े हुए हैं और एक बड़ी आतंकी साजिश यहां पर नाकाम की गई है। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। तो ऐसे में एक बड़ी साजिश, आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। एक बड़ी और नापाक वारदात को यह अंजाम दे सकते थे। जिस तरह से 2 AK-47 राइफल भी बरामद की गई हैं, 350 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है, यानी एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता था। तो देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश एक तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम की है और अब जो गुनहगार हैं इनसे जांच पड़ताल की जा रही है और इनकी निशानदही पर अब लगातार छापे मारे जा रहे हैं, लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। कौन कौन लोग इसके पीछे दरअसल शामिल हैं और इनके टारगेट पे आखिर कौन सी जगह थी, कौन से लोग इनके टारगेट पे थे, निशाने पर थे, ये तमाम चीजें अब एक तरह से निकलकर सामने आएंगी। तो फरीदाबाद में ये बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है और अब जम्मू कश्मीर की पुलिस फरीदाबाद में डेरा डाले हुए है। यहां पर जांच पड़ताल लगातार की जा रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर में डॉक्टर आदिल के पास से AK-47 निकलने के बाद से, लॉकर से AK-47 जिस तरह से बरामद हुई है, उसके बाद से ही सिक्योरिटी फोर्सेस हरकत में आई और इसकी निशानदही पर, डॉक्टर आदिल की निशानदही पर अब लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इस आतंकी साजिश का नेटवर्क दरअसल बहुत बड़ा है और इसी पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से जितनी मात्रा में यह विस्फोटक बरामद किया गया है, 2 AK-47 बरामद की गई है, ऐसे में बहुत बड़ी और नापाक साजिश थी जिसे एक तरह से वक्त रहते एक तरह से नाकाम कर दिया गया है और आतंकियों के जो मंसूबे हैं वो एक तरह से नाकाम हो गए हैं।
तो देश में एक बहुत बड़ी आतंकी हमले की साजिश थी। फरीदाबाद में डॉक्टर के घर से 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी कर 2 AK-47 बरामद की है। एक जम्मू कश्मीर में बरामद हुई है और दूसरी फरीदाबाद में, और दोनों AK-47 दरअसल एक ही नौयत की हैं। इससे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आदिल के लॉकर से एक AK-47 मिली थी। फिलहाल यह डॉक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है। यह कार्रवाई कल जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार डॉक्टर की दूसरे डॉक्टर की सूचना पर की गई है। इससे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर आदिल के लॉकर से एक AK-47 मिली थी। सीसीटीवी फुटेज में तमाम चीजें एक तरह से सामने आने के बाद इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। तो एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश जिसका पर्दाफाश किया है, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। और आपको बताते चलें कि इसकी शुरुआत दरअसल जम्मू कश्मीर से होती है और अब पूछताछ हो रही है और पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे हो रहे हैं। विस्फोटक के अलावा 2 AK-47 बरामद की गई हैं। 350 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया है। फरीदाबाद से यह विस्फोटक मिला है। जम्मू कश्मीर पुलिस अब पूरे तौर से इस मामले में छानबीन कर रही है, क्योंकि जितना बड़ा यह नेटवर्क है, जितनी बड़ी यह साजिश है, इसका दायरा काफी बड़ा है। जम्मू कश्मीर से हरियाणा तक और हरियाणा से दिल्ली और यूपी तक इसके तार एक तरह से जुड़े हुए हैं। यानी देश में बहुत बड़े आतंकी हमले की साजिश को सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाया है। फरीदाबाद में एक डॉक्टर के घर से 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने छापेमारी में 2 AK-47 राइफल बरामद की है। यानी बहुत बड़ी साजिश को यहां पर नाकाम किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और आपको बताते चले कि ये पूरा मामला और ये पूरी साजिश जम्मू कश्मीर से रची जा रही थी, जिसके तार हरियाणा फरीदाबाद से दिल्ली और यूपी से भी एक तरह से जुड़े हुए हैं। ताबड़तोड़ अब इसमें छापेमारी हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस पूरे मामले को खंगालने की कोशिश की जा रही है। इसके तार कहां से जुड़े हैं, आतंकियों की मंशा क्या कुछ थी, इनके टारगेट पे कौन जगह और कौन लोग थे, ये तमाम चीजें अब एक तरह से खंगाली जा रही है और इनकी जांच पड़ताल बड़े पैमाने पर की जा रही है, क्योंकि देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश को नाकाम बनाया गया है। आपको बताते चले कि यह एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। और चलिए सीधे फरीदाबाद का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अनिल राठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल राठी, फरीदाबाद में इस बड़ी आतंकी साजिश को लेकर क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद पुलिस ने जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के अब 11 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और 11 बजे इस पूरे मामले पर जो है फरीदाबाद पुलिस चुप्पी साधे हुए थी जिस तरीके से, तो वो अब उनकी जो खोला जाएगा क्या क्या इसके पास से बरामद हुआ है, कितना जो है वो RDX इसके पास से मिला है, क्या क्या हथियार इसके पास से मिले, किस आतंकवादी संगठन से ये जुड़ा हुआ था। तो तमाम पहलुओं पर जो फरीदाबाद पुलिस अब इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है जानकारी साझा करेगी। लेकिन जिस तरीके से बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पे देखने को मिली जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बड़ा जो इनका मंसूबा था, जिस तरीके से ये लोग इतने बड़े असले और बारूद के साथ जो है वो यहाँ पे पहुंचा हुआ था, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश को नाकाम जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। जी बिल्कुल अनिल, और जिस तरह से 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी और भी चीजें जो है वो उसमें एक तरह से निकल कर सामने आ सकती है, लेकिन अनिल जिस तरह से आपने बताया कि ये बहुत बड़ी आतंकी साजिश थी और इसके तार जम्मू कश्मीर से और फरीदाबाद हरियाणा से लेकर यूपी तक जुड़े हुए थे। बिल्कुल, उन्हीं की निशानदेही पर जो है वो इसकी गिरफ्तारी यहाँ पे जिस तरीके से जो बताया जा रहा है कि उन्हीं की निशानदेही पर जो है वो इसकी गिरफ्तारी की गई है। जिस तरीके से गुजरात ATS ने पहले कुछ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उसके बावजूद यूपी से कुछ आतंकवादी गिरफ्तार हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, तो उन्हीं की निशानदेही पर जो है वो इस आतंकवादी को जो है वो यहाँ से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्हीं के जब उनको रिमांड पर लिया गया तो उनसे जो है पूछताछ में पता लगा कि ये आतंकवादी जो है वो इनका साथी यहाँ पे छुपा हुआ है और इस तरीके से जो
है वो इतने समय से यहाँ पे रह रहा था। लगभग 3 से 4 महीने पहले ही जो है वो यहाँ पे किराए के मकान पे आया था। फिलहाल पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया और इसके अन्य और साथी कौन कौन इसके साथ शामिल हैं, कैसे यहाँ तक पहुंचा, तमाम जो है वो पहलुओं पर अब जांच जो है जारी की गई है। जी बिल्कुल अनिल, जितनी मात्रा में जिस तरह से आपने बताया कि 300 या 350 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया है, कई बारूद से भरे हुए जो बैग हैं वो बरामद किए गए हैं, कारतूस बड़ी संख्या में बरामद किए गए, यानी इनका मंसूबा नापाक मंसूबा था और ये बहुत बड़ी साजिश एक तरह से रची जा रही थी। बहुत आने वाले दिनों में अगर ये अपनी साजिश में एक तरह से कामयाब हो जाते तो बहुत बड़ा, बल्कि कहा जाए पहलगाम जैसा हमला एक बार फिर ये आतंकी अंजाम दे सकते थे। जिस तरीके से देखिए इतना बड़े पैमाने पर जो है वो ये आरडीएक्स यहाँ पे बरामद हुआ, तो उससे स्वाभाविक है कि एक बड़े जो है वो जो मंसूबे को जो है वो अंजाम देने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए थे और कोई बड़ी साजिश जो है वो इन लोगों की थी, जिसके चलते जम्मू कश्मीर पुलिस की जो कह सकते हैं कि सूझबूझ के चलते ये समय रहते जो है वो पुलिस ने नाकाम कर दी। जी चलिए अनिल, हमारे साथ आप बने रहिए। इस वक्त सीधे हम जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एसपी वैद जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। देश में सर बहुत बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम हुई है, बड़े मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है, 2 AK-47 बरामद की गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर एसपी वैद साहब? देखिए, बहुत बड़ी साजिश थी। जिस तरह का 300 किलो आरडीएक्स और 2 AK राइफल मिली हैं, ये बेसिकली ये तो सीसीटीवी में आ गया और इन्वेस्टिगेशन के दौरान दूसरा डॉक्टर भी काबू में जो गायब है और ये रिकवरी हुई है। ये कोई बड़ी साजिश थी क्योंकि ये डेस्परेट है, बहुत सालों से पूरी, जब से 2014 की से के बाद ये कोई बड़ी साजिश नहीं कर पाए हैं, भारत में अटैक नहीं कर पाए हैं। ये इनकी वही कोशिश थी और इस बार डॉक्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि उन पर जनरली शक नहीं जाता है, लोग इज्जत के चश्मे से देखते हैं डॉक्टर। बिल्कुल। तो ये साजिश नाकाम होना बहुत बड़ी कामयाबी है जम्मू कश्मीर पुलिस की और सिक्योरिटी फोर्सेस की। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब ये अयोध्या पर हमला करते थे, मुझे याद है बहुत साल पहले मैं आईजी जम्मू था, तो इन्होंने टाटा सूमो की जो गाड़ी होती है, टाटा सूमो आप जानते हैं, उसका जो पिछला दरवाजा था उसका सारा मशीनरी निकाल के उसमें AK-47 डाली थी। उनको टाइमली इंफॉर्मेशन मिली और उसको हमने पकड़ लिया और कवर की। तो लेकिन हर गाड़ी को चेक करना मुमकिन नहीं है और यहाँ से हजारों में गाड़ियां जाती हैं, कोई स्कैनर पूरी गाड़ियों को स्कैन तो कर नहीं पाता है। तो इस तरह यहाँ से सेब के ट्रक जाते हैं, उसमें हथियार चले जाते हैं। तो ये सारा पॉसिबल नहीं है इस तरह हर चीज को, लेकिन इंफॉर्मेशन पर आप कार्रवाई करके इनको नाकाम कर सकते हैं, जो जेएन के पुलिस ने किया। जी बिल्कुल डॉक्टर एसपी जी, जिस तरह से जितनी मात्रा में ये विस्फोटक मिला है, इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या फिर इनका मंसूबा कोई बड़ी वारदात को अंजाम देना एक तरह से हो सकता है। इनके टारगेट पे कौन से लोग थे या कौन सी जगह को ये टारगेट करना चाहते थे, बहुत से ऐसी बड़ी चीजें और ये पूरी साजिश जो है जांच पड़ताल के बाद एक तरह से निकल कर सामने आ सकती है। इसीलिए इन्वेस्टिगेशन बहुत अहम है और इसमें सारी कड़ी से कड़ी जुड़ती है और कितने इस तरह के मॉड्यूल और देश के बाकी हिस्सों में हैं, ये सारा देखना बहुत जरूरी है। इनके कौन कौन लिंक है, इनकी मदद कौन कौन कर रहा है, चाहे वो सहारनपुर है, चाहे फरीदाबाद है, कौन इनको पनाह देता है, ये सारी चीजें देखनी है। किस ड्राइवर के थ्रू ये हथियार या असला गया है, उसको पकड़ना जरूरी है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन तभी कंप्लीट होती है जब सारे पहलू इसमें देख लिए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एसपी वैद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं, जांच पड़ताल की जा रही है और जांच पड़ताल के आधार पर जो इन आतंकियों के आका हैं, जो पूरी ये साजिश के पीछे एक तरह से है, उनका भी पर्दाफाश हो सकता है। और बहुत बड़ी ये आतंकी साजिश है जो एक तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बनाई है। तो जम्मू कश्मीर से हरियाणा और हरियाणा से यूपी तक एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है, AK-47 राइफल बरामद हुई हैं। और आपको बता दें कि सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, बहुत बड़ा
बड़ी आतंकी साजिश, दहशतगर्दाना साजिश एक तरह से कही जा सकती है। और इसके तार आप देखिए कि जम्मू कश्मीर, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर से ये पूरा मामला शुरू हुआ था, जिस वक्त डॉक्टर आदिल के लॉकर से एक AK-47 मिली थी। और इसके तार आप देखिए कि हरियाणा में फरीदाबाद, यूपी और कई स्टेट पे फैले हुए हैं। बिल्कुल हुरैरा, आपका कहना सही है कि एक संगीन मामला है जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे बल्कि मुल्क की सालमियत या फिर जो अगर नेशनल सिक्योरिटी की हम बात करेंगे तो उसके लिए एक बड़ा खतरा जो है वो पैदा हो सकता था अगर इस बड़े जो कन्स्पायरेसी है, जो साजिश है, इसको तश्तज़बाम नहीं किया गया होता। और दरअसल मामला यूं होता है जिस तरह से आपने बताया कि डॉक्टर अदील जो है ये GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में तैनात थे, तो उसके बाद इनकी जो जॉब है वो यूपी में किसी हॉस्पिटल में जो है वहां पर तैनात होते हैं ये। और जिसके बाद जिस तरह से ये राडार पे आ चुके थे डॉक्टर अदिल, तो उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसके डिस्क्लोजर पर अब जो है इतना बड़ा जो है सनसनीखेज मामला जो है वो सामने आया है। और ये भी बताया जा रहा है कि एक और डॉक्टर की गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई गई है, साथ ही साथ और पुलवामा के वो बताए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो है 2 गिरफ्तारियां इसमें हुई है। हालांकि पुलिस की जानिब से अभी जो है इस हवाले से कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ये बात जो है साफ हो रही है कि किस तरह से ये एक साजिश जो है वो रचाई गई थी। और इस कठेरे में जो है कई जो शक के दायरे में है, कई लोग भी अब आ सकते हैं। और जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि गिरफ्तारियां जो है इसमें मजीद मुतवक्के हैं कि किस तरह से इतनी बड़ी साजिश जो है उसको अंजाम देने की कोशिश की गई और किस तरह से 300 किलोग्राम यानी कि 3 क्विंटल जो बारूदी मवाद है वो किस तरह से एक जो ऐसा एरिया है जो किसी न किसी लिहाज से सिक्योरिटी के एतबार से काफ़ी सेंसिटिव है और जहां पर सिक्योरिटी जो है काफ़ी चौकस रहती है, हरियाणा या फरीदाबाद एरिया की अगर हम बात करेंगे, और वहां पर किस तरह से इतना बड़ा मवाद जो है इतनी बड़ी क्वांटिटी में किस तरह से जमा किया गया और तब तक जो है सिक्योरिटी को भनक क्यों नहीं पड़ी। और इस हवाले से जो है तहकीकात जुट गई है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से बल्कि जो दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज है तो वो भी इसकी तहकीकात में जुट गई है कि कहां कहां इस मामले के तार जो है वो जुड़े हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि अगर ये वक्त पर ये मामला जो है सामने नहीं आता तो कितना बड़ा खतरा जो है वो पैदा हो सकता था। और जिस तरह से GMC अनंतनाग से भी एक जो राइफल है वो डॉक्टर आदिल के जो लॉकर, उनका निजी लॉकर वहां पे हुआ करता था, तो उसी लॉकर से वो बरामद किया गया और उसके बाद मजीद जो डिस्क्लोजर्स है वो किए गए। और जो इंट्रोगेशन है, जो इंट्रोगेटिव एजेंसीज है, और बताया जा रहा है कि मजीद जो है इसमें पूछताछ जारी है और कई लोगों को जो है अभी शक के दायरे में या शक की बिना पर जो है तलब किया गया है और उनसे पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी कॉन्स्पायरेसी थी, बड़ी साजिश थी जिसको पुलिस ने बरवक्त तौर पर जो है नाकाम कर दिया गया। लेकिन सवालात जो है वो काफ़ी सवालात जन्म ले रहे हैं और ऐसे में यकीनी तौर पर जो शक के दायरे में कई और लोग हैं और कहीं ना कहीं जो तार जुड़े हुए हैं तो उनको खंगालने की कोशिशें भी जो है वो जारी है। मुदस्सिर, इस आतंकी साजिश में आप देखिए कि जम्मू कश्मीर जो आतंक से एक तरह से पहले से ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानियां और आतंक का एक तरह से दबदबा रहा है। हालांकि पिछले कुछ सालों में आप देखिए कि आतंक को चोट करने में मदद मिली है, लेकिन इसी जम्मू कश्मीर से बैठकर देश के अलग अलग हिस्सों में यह साजिश रची जा रही थी। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा और हरियाणा से लेकर दिल्ली और यूपी तक इसके तार जुड़े हुए थे। यानी यह बहुत बड़ी साजिश थी जो एक तरह से रची जा रही थी। हाँ, सही बात है। जिस तरह से हम मुदस्सिर, आपको रोकना चाहेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ और पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है अब तक इस साजिश में। बड़ी खबर, फरीदाबाद में पुलिस ने 7 और लोगों को पकड़ा है, गिरफ्तार किया। इस सिलसिले में फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोट बरामद हुआ है और इसमें अब बड़ी खबर आ रही है, गिरफ्तारी हुई है। 7 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। और आपको बताते चलें कि जिस तरह से विस्फोटक और हथियार मिले हरियाणा से, इसमें 7 लोगों को अब तक मुख्तलिफ जगहों से गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग जगहों से 7 गिरफ्तारियां हुई हैं। इस वक्त बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी हुई आ रही है। देश में बड़े आतंकी हमले की साजिश नाकाम हुई है और फरीदाबाद से बड़ी खबर इस वक्त हरियाणा से आ रही है, जहां पर हरियाणा के अलग अलग जगहों से 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे पूछताछ की जाएगी। तो जम्मू कश्मीर सहित कई जगहों से यह गिरफ्तारी हुई है। और सीधे हमारे सहयोगी अनिल राठी फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर समेत फरीदाबाद और हरियाणा से 7 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अनिल?
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस की ये पूरी बड़ी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है, तो इससे साफ जाहिर है कि एक बड़े मंसूबे को जो है वो नाकाम किया है जम्मू कश्मीर पुलिस और गुजरात एटीएस ने, जिस पूरे मामले को लेकर के कई गिरफ्तारियां जो है वो पहले ही हो चुकी हैं। फिलहाल जो है वो 350 किलो के आसपास जिस तरीके से RDX मिला है और एक AK-47 जो है बरामद की गई है। यहाँ से कुछ ही लगभग दूरी पर जो है वो गाँव है जो पाली से आगे गाँव पड़ता है धोज गाँव, जहाँ पर ये डॉक्टर के कार्यरत था और अल्फा कॉलेज के अंदर जो है वो जिस तरीके से जो बताया जा रहे हैं कि ये कार्यरत था डॉक्टर, जिसको गिरफ्तार जो है वो किया गया है और 3 से 4 महीने पहले ही जो ये डॉक्टर है ये यहाँ पे फरीदाबाद के अंदर शिफ्ट किया था और इसके पश्चात अब जम्मू कश्मीर पुलिस और जो इसके अन्य और साथियों की तलाश में जुट गई है, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ी किसी वारदात को अंजाम देने के लिए लोग पहुंचे हुए थे, आतंकवादी संगठन के लोग जिस तरीके से बताया जा रहा है, जैसे मोहम्मद जो आतंकवादी संगठन है उसके संपर्क में जो ये लोग बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल अब पुलिस अन्य मामलों में जो है वो जांच कर रही है कि आखिरकार कौन कौन इसके अन्य साथी थे, किस तरीके से जो वो यहाँ तक पहुंचे, तो तमाम पहलुओं पर जो फिलहाल पुलिस अभी जांच में जुटी है। जी बिल्कुल अनिल, 7 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया और जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे और जानकारियां मिलेगी, इसमें और भी गिरफ्तारियां संभव है। जी बिल्कुल, स्वाभाविक है कि इनकी गिरफ्तारी भी जो है वो निशानदेही पर की गई है और पहले भी जो है वो जो इसके अन्य साथी गिरफ्तार किए गए थे उन्हीं के निशानदेही पर जो है वो इसको गिरफ्तार किया गया है और अब इसके निशानदेही पर जो है वो कैसे यहाँ तक पहुँचा, क्या कैसे कौन लेके आया, कौन इसके साथ और शामिल था, क्योंकि जिस तरीके से इतने बड़े पैमाने पर जो RDX मिलना एक बड़ी बात है, 350 किलो के आसपास और AK-47 हथियार और ऑटोमेटिक पिस्टल, जिंदा कारतूस इसके पास से बरामद हुए। तो तमाम पहलुओं पर फिलहाल अब पुलिस जो है वो जांच में जुट गई है। जी बिल्कुल, मुदस्सिर कादरी भी हमारे सहयोगी श्रीनगर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मुदस्सिर, इसमें अब लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक लगातार अब इसमें जांच पड़ताल चल रही है और छापेमारी की जा रही है और कई गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में अब तक हुई हैं। भी कहा था कि एक्सपेक्टेड था कि मजीद जो गिरफ्तारियां हैं वो हो जाएंगी और बिल्कुल ऐन उसी मुताबिक जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि हरियाणा से 7 लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। और जहां तक हमारे सोर्सेज का ताल्लुक है, न सिर्फ हरियाणा बल्कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर भी जो है तहकीकात में टीम्स जो है अलग अलग जुट गई है और इस हवाले से कई जो अफराद है वो शक के दायरे में आए हैं और उनसे लगातार पूछताछ जो है वो शुरू कर दी गई है यहाँ पे। और आपने कुछ दिन कबल देखा होगा कि मैसिव सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर लॉन्च किए गए थे, बैक टू बैक रेड्स जो है वो डाले गए थे, चाहे गांदरबल की बात करेंगे, कोलगाम अजला की बात करेंगे या ओवरऑल जो जेल्स है, डिस्ट्रिक्ट जेल्स जो है उनकी भी बारीक बीनी से तलाशी ली गई। और कहीं ना कहीं अब ये मामला जो है साफ होता जा रहा है कि जो ये मैसिव क्रैकडाउन थे, मैसिव सर्च ऑपरेशन थे, कहीं इस मामले से जुड़े तो नहीं थे, कहीं इन तारों को जो है खंगालने की कोशिश नहीं की जा रही थी, क्योंकि कुछ दिन कबल ही जो डिस्क्लोजर हुआ था डॉक्टर अदिल की जानिब से, तो उसके बाद GMC अनंतनाग से राइफल की बरामदगी और उसी बीच इस तरह के मैसिव क्रैकडाउन, मैसिव सर्च ऑपरेशन जो यहाँ पे चलाए गए, कहीं ना कहीं इन केसेस को जो है लिंक कर लेता है कि किस तरह से जो ये कोशिश है, जो एक कन्स्पायरेसी है, इसको तो नाकाम बना दिया गया, लेकिन किस तरह से इसको अंजाम दिया गया, किस तरह से फिर एक बार मैं कहूँ कि 350 किलोग्राम। बिल्कुल मुदस्सिर, हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोढ़ी जी, बहुत बड़ी आतंकी हमले की साजिश को नाकाम किया गया है और आप देखिए कि जम्मू कश्मीर से लेकर कई स्टेट में इसके तार जुड़े हुए हैं और लगातार अब गिरफ्तारियां हो रही हैं, छापेमारी हो रही है इस पूरे मामले में। देखिए हुरैरा, बिल्कुल सही कहा आपने, एक बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा एजेंसियों के लिए कि इतना बड़ा आतंकी मंसूबा जो था पाकिस्तान से जिसके तार बिल्कुल जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से 300 किलो से ऊपर एक्सप्लोजिव्स आए हैं, जिस तरह से हथियार आए हैं, वो साफ दर्शाता है कि एक बहुत बड़ी साजिश थी। देखिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। हुरैरा, मैं सुबह से जब से ये खबर हमें मालूम हुई है तब से कई सीनियर अधिकारी सिक्योरिटी एजेंसीज के, इंटेलिजेंस एजेंसीज के, उनसे बात कर रहा हूँ। उनका ये मानना है कि जब से धारा 370 को हटाया गया है तब से जिस तरह से कश्मीर घाटी में आतंकवाद को उनके मंसूबे नाकामयाब किए गए हैं, ये बौखलाहट है आतंकवादियों की कि वो चाहते थे कि एक बड़ी आतंकी साजिश को देश के किसी अलग इलाके में
जहां पर इस तरह की कोई चुनौती ना हो, वहां पर इस साजिश को अंजाम दिया जाए, जिसमें हो सकता है कि नेशनल कैपिटल या नेशनल कैपिटल रीजन को चुना गया किसी बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए। लेकिन क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर में मुस्तैद थी, देखिए इस पूरे ऑपरेशन का श्रेय जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस को जाता है, क्योंकि उन्हीं की पूरी इन्वेस्टिगेशन, जब डॉक्टर अदील के बारे में पता चला कि वो जैश ए मोहम्मद के पोस्टर कश्मीर घाटी में कई जगहों पर लगाते हुए देखे गए थे, सीसीटीवी फुटेज में उनके बारे में पता चला था, और कैसे फिर वो वहां से सहारनपुर चले गए थे, तो ये पूरा जो एक नेक्सस था वो उसका भांडाफोड़ कश्मीर पुलिस ने किया है। हालांकि उन्हें यूपी पुलिस की मदद लेनी पड़ी, हरियाणा पुलिस की मदद लेनी पड़ी, जो स्वाभाविक है जब भी इस तरह के ऑपरेशन बड़े लेवल पे किए जाते हैं किसी दूसरी स्टेट में, तो उन स्टेट पुलिस की मदद ली जाती है। तो ये जो साजिश का भांडा फोड़ा है जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाकी एजेंसीज की साथ मदद में, तो एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश, एक आतंकी घटना जो कई लोगों की जान ले सकती थी, उसे नाकामयाब किया है। अभी तक जो हमें जानकारी मिली है सोर्सेस से कि 7 लोगों को इस पूरे केस में अरेस्ट किया गया है। ये अरेस्ट जो है देश के अलग अलग इलाकों से, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, वहां से किए गए हैं। ये लोग कौन है, इसमें जो जानकारी मिल रही है, कुछ डॉक्टर्स भी हैं, कुछ और लोग भी हैं जिनके बारे में क्योंकि अभी थोड़ी देर में हमें जानकारी ये मिली है कि हरियाणा पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी जिसमें इस पूरी साजिश के बारे में बताएगी कि क्या क्या रिकवरी की गई है। बिल्कुल बिल्कुल।